तो केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 60% तक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पहुंच जाएगा। जी हां, इस बात की जो जानकारी है 8वें वेतन आयोग पर आई एक नई रिपोर्ट की वजह से सामने आई है। वैसे आपको पता ही है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख थी जब 7वां वेतन आयोग खत्म हुआ। हालांकि 8वें वेतन आयोग की हिसाब से जो सिफारिशें थी उसका पैसा तभी आएगा जब तमाम इसके जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि 7वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल था 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। फिर भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो जाती। ऐसे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक जनवरी 2026 से मिलने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बीच अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक यानी AICPI IW का दिसंबर महीने के आंकड़े भी जारी हो गए हैं। श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 60% हो सकता है। ये डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर तय की जाएगी। हालांकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है और 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। फिर भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी जब तक कि नया वेतन आयोग लागू नहीं हो जाता। अब बताते हैं कि दरअसल नवंबर के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया है, जो कि 148.2 पर पहुंच गया है। यही इंडेक्स हर 6 महीने में डीए और डीआर तय करने का आधार होता है। नवंबर के आंकड़ों ने साफ संकेत दिए हैं कि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर 12 महीने का औसत इंडेक्स 59.93% के करीब पहुंच गया था, जो 60% की अगली सीमा से बस थोड़ा सा नीचे है। ऐसे में अब दिसंबर 2025 के इंडेक्स सामान्य स्तर पर होने के चलते माना जा रहा है कि डीए 60% के पार चला जाएगा। चूंकि सरकार डीए हमेशा पूरे अंकों में घोषित करती है, इसलिए कर्मचारियों को कम से कम 2% की बढ़ोतरी मिलने की पूरी संभावना है। यानी मौजूदा 58% डीए बढ़कर जनवरी 2026 से 60% हो सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया है। इसके बावजूद नई सिफारिशें लागू होने तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पुरानी व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगी। सरकार ने पिछली बार जुलाई 2025 में डीए को 54% से बढ़ाकर 58% कर दिया था। जनवरी 2026 से लागू होने वाली नई दर की आधिकारिक घोषणा मार्च या अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है और तब कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर भी दिया जाएगा।